तक जो मैंने अपना जो कार्य किया है, मैं चाहता हूँ कि उसको जो कार्य को आपके सामने प्रस्तुत करूँ। यही मुझे बुलाने का मूल उद्देश्य है, क्योंकि मैंने भी जितना कार्य किया है, कुछ ऐसे भी बातों को भ्रमित किया जा रहा है कि छपरा का जो विकास के प्रति जो मुझे लोगों ने चुना था, उसमें लोगों को कुछ भ्रांतियाँ हैं, कमियाँ दिखाई पड़ रही हैं, और उसको संदेह को दूर करने के लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता किया है। और चूँकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो चौथे स्तंभ के द्वारा मैं छपरा की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे अपेक्षाएं रखी हैं, उसमें मैं भरसक प्रयास करूँगा कि उस पर पूरी तरह पे उनको खरा उतरने का भरसक प्रयास करूँगा। निगम के प्रशासन के द्वारा हम लोगों ने मानसून का इस पर काम करने के लिए बहुत पहले से ही काम प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि सभी लोग आप सभी शहर के भौगोलिक दृष्टिकोण से पूरी तरह परिचित है, और चूँकि शहर का पहले से ही सारा का सारा पानी रेलवे लाइन उस पार होके सीधा सीधी और सारा पंचायत हो, चाहे अपना जो प्रभुनाथ नगर टाड़ी के तरफ होते हुए, चाहे बुढ़िया मैया स्थान के तरफ से होके जाता है। कुछ ऐसे प्रमुख नाले हैं जिसको बघी नाला हम लोग बोलते हैं, एक स्वराज एजेंसी के पीछे नाला है, तो सारे नालों को उड़ाई करने की बहुत आवश्यकता है। जिलाधिकारी के द्वारा हम लोगों ने एक बैठक भी गया था, इस बैठक को लेके, और उसको सीए के भी जिलाधिकारी जी के द्वारा उसको दिया गया है किसी भी तरह उसको खाली कराने का। और चूँकि ये पूरी तरह शहर को अनप्लानेड स्तर पर विस्तार किया गया है, जैसे आप जानेंगे कि बघी नाला को बघी रोड बना दिया गया है, स्वराज एजेंसी के लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा रास्ता को उसको पूरी तरह भर दिया गया है। तो पानी निकासी में थोड़ा समस्या है। आज भी रेल को हम लोगों ने लगातार 6-7 पत्र दिया है। रेल का जो कलवर्ट के अंदर जो उस पार से उस पर पानी जाता है, रेल के द्वारा भी सहयोग नहीं दिया जा रहा है, और लगता है कि हम लोग रेल के लिए आज हमने सख्ती से एक लेटर दिया है कि अगर रेल उसमें सहयोग नहीं करेगा तो रेल के पानी को हम लोग बंद करेंगे। देखिए, पॉलीथीन के रूप में तो बराबर यहाँ पर छापामारी चलती रही है, और लोगों का इसमें सहयोग करने के लिए हम लोगों ने बार बार आग्रह करते हैं। चूँकि ये चुनौती के रूप में हम लोग के सामने दिखाई पड़ रही है, तो इस पर फिर हम लोग पॉलीथीन के ऊपर अपील में कार्रवाई करेंगे, और लोग को जागरूक बनना है और जागरूक रहने की भी आवश्यकता है, ताकि तभी हमारा शहर का जो जल निकासी जो प्रमुख मुद्दा है उस पर लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मेयर साहब, पिछले 1.5 सालों का कार्यकाल रफीक लगभग का रहा है। उपलब्धियों की बात करें तो किस तरह की उपलब्धियां रही हैं? देखिए, मैंने 1.5 साल के इस कार्यकाल में जितने भी जल जमाव वाले जितने भी जो सड़कें थी, जो थोड़ा सा भी बारिश में आ जाना, बारिश में डूब जाना, लोगों को काफ़ी कठिनाइयाँ दिखाई पड़ती थी। चूँकि मैं पीछे नहीं जाना चाहता था, केवल घोषणा कर देने से काम नहीं चलता है, उसको घोषणा को धरातल पर उतारना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और हम लोगों ने उसी पर कार्य किया है। बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं, उस तकनीकी खामियां को हम लोगों ने दूर किया, और दूर करने के बाद उसमें लगभग हम लोगों ने 17-18 जो प्रमुख सड़कें थी, जैसे भगवान बाजार थाना रोड जो सबसे प्रमुखता से नाम लिया जाता है, जो भी थोड़ी सी बारिश आ गई तो आपके माध्यम से, चाहे यहाँ के लोगों के सोशल मीडिया के माध्यम से उसको ट्रोल करना, गुदरी बाजार को जो गुट्टी मोड़ की तरफ रास्ता जाता है उसको दिखाना, चाहे अपना जो शहर के पूर्वी क्षेत्र में आश्रम रोड है, चाहे आपको यहाँ पे मलखाना चौक है, चाहे मोना चौक इलाका का बहुत सारा रोड है, तो उस रोड को हम लोगों ने पूर्णतः प्राथमिकता के साथ रख के उसको हम लोगों ने पूरी तरह धरातल पर उतार दिया है। उसको टेंडर भी प्रक्रिया चली गई है। एक भगवान बाजार थाना रोड का, चूँकि उसमें टेक्निकल सेंशन में बहुत कुछ खामियां थी, उसको भी लोग हमने वहाँ पर हमने उसको वहाँ पर स्वीकृति प्रदान कर ली है, और बहुत जल्द भगवान बाजार थाना रोड का भी टेंडर जा रहा है। बाकी सारे रोडों का टेंडर चला गया है। एक गुदरी बाजार का था, टेंडर गया और उस पर कोई टेंडर नहीं गिराया है, उसको भी हम लोग पुनर्निविदा में जा रहे हैं, उसको भी हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं कि उसको भी टेंडर हो जाएगी, और 3-4 महीनों के अंदर में शहर का जो समस्या है उसको हम लोग दूर कर लेंगे। निगम के साथ साथ यहाँ जिला प्रशासन को भी सहयोग करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने दिशा के बैठक में भी, इसके अलावा हम लोगों ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम बैठक हुआ था, इसका भी मुद्दा उठाया गया था, क्योंकि अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा उसमें चूँकि पूरी तरह सहयोग प्रदान नहीं किया गया है, और निगम के द्वारा जहाँ तहाँ बार होते रहता है, और इस पर भी हम लोग पूरी तरह तो प्रयास है कि इसका भी जो अतिक्रमित जो चिन्हित रोड है उसको हम खाली करें। देखिए, खनुआ नाला चूँकि बहुत पुराना मुद्दा है, और चूँकि इस खनुआ नाला को जो गति थी, मैंने अपने कार्यकाल में आते ही उस पर बहुत ज़्यादा उस पर दबाव बनाकर, जैसे भी हो, जो कि तकनीकी खामियां थी उस समय आयुक्त थे, और अभी हमारे वर्तमान आयुक्त के द्वारा बार लेटर पत्र लिखकर हम लोगों ने उसको पूरी तरह एक डेडलाइन भी निर्धारित किया है, जैसे कि आपको
नगर निगम से होते जो खनवाना जो कचहरी स्टेशन कचहरी रोड परिसर होते हुए पुरानी गड्डी होते हुए जो तिनकोनिया में मिलता है उसको हम लोग 30 मई का डेडलाइन रखा है। और उसको अभी तक वहाँ के संवेदक ने बोला था कि मैं 30 मई तक, चूँकि जिलाधिकारी के सभागार में ये सब बात हुई थी, तो 30 तारीख तक वो लोग 30 मई तक उन्होंने डेडलाइन दिया था। और एक पार्ट जो खनवा नाला का जो वहाँ से तिनकोनिया से लेके सारा ओवर ब्रिज तक है उससे भी काम लग गया है। उसमें भी वो चूँकि वो भी काम लगा है तो उसमें हम लोग गति लगाए हुए हैं लोग। प्रयास है कि कुछ टाइम लगेगा लेकिन वो भी ठीक ठाक हो जाएगा। अमीर साहब, ऐसा देखने को मिलता है कि आपकी जो सफाई एजेंसी है वो पूर्वी छपरा और पश्चिमी छपरा में भी भेदभाव करती है। पूरी तरह से सफाई नहीं होता है। पूर्वी छपरा में जो सड़कें हैं उसको रात में पूरा साफ किया जाता है, झाड़ू लगाया जाता है, लेकिन पश्चिमी छपरा में ऐसा नहीं दिखता। दरोगा राय चौक के बाद के जो वार्ड हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, इसके लिए मैंने अभी हाल फिलहाल एजेंसी के जो भी पदाधिकारी थे उनको बुलाया था और उसको मैंने एक उसको सूची उपलब्ध कराई है। अभी गुदरी बाजार में रात को भी शायद झाड़ू चल रहा है और चूँकि स्टेशन रोड, दरोगा राय चौक, ये सब रात को झाड़ू जो नहीं लगता था, इसके लिए मैं डबल टाइम कराने के लिए हमने इसको आदेश दिया है और तत्काल इस पर को आपको शिकायत मिल रही है। मुझे जनता से भी आपके माध्यम से भी आग्रह करते हैं कि इस प्रकार की कोई भी हो, डायरेक्ट मेरे नंबर पर आप लोग कॉल करें। नगर निगम के जो उप महापौर कार्यालय कंट्रोल रूम का नंबर है उसको भी आप लोग उसमें प्रेषित करें, चाहे किसी पार्षद के माध्यम से अपने बातों को रखें। और हम सभी लोग मिल के शहर को साफ सुथरा रखने के लिए कृत संकल्पित है। और सभी लोगों के साथ साथ मैं यहाँ के छपरा वासियों को भी अपील करता हूँ कि हम लोग को साथ सहयोग करें और हम लोग सब मिलजुल कर छपरा को साफ सुथरा रखना चाहते हैं और सभी का इसमें कर्तव्य बनता है। हम लोग पूरा देखिए, स्ट्रीट लाइट जो है चूँकि 2024 तक EECL कंपनी के पास था, हम लोग अब EECL कंपनी के बाद हम लोग स्ट्रीट लाइट में निविदा में जा रहे हैं और सभी पार्षदों के द्वारा अपनी अपनी सूची मांगी गई थी, उन्होंने अपनी सूची भी उपलब्ध करा दी है और बहुत जल्द ही स्ट्रीट लाइट का हम लोग अंतिम चरण में पहुंच गए हैं लोग और बहुत जल्दी स्ट्रीट लाइट की जो निविदा है वो निकल जाएगी और उसको पूरी तरह शहर का लोगों को उसमें जो प्रकाश की जो समस्या है उससे हम लोग समस्या को उसमें समाधान कर लेंगे। ऐसा अगर किसी प्रकार के अगर किसी के ज़मीन में अगर कोई कचरा फेंकता है तो ये बिल्कुल असंवैधानिक है और उसमें हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसका मेरे तरफ से उसको शिकायत आएगा तो हम पूरी तरह उसको कार्रवाई करेंगे लोग। और चूँकि शहर का डोर टू डोर कलेक्शन के हम लोग DPR बना रहे हैं लोग, वो बहुत जल्दी हम लोग इसको डेवलप कर रहे हैं। चूँकि वो कुछ टाइम तकनीकी बाधाएँ हैं और उसका भी हम लोग समाधान करने के लिए पूरा प्रयत्नशील है। और यहाँ पे भी हम लोग, मेरा भी एक सपना है कि जो कचरा के द्वारा बिजली उत्पादन करना, जो हम लोग, जो मेरा जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, चूँकि हम भी चाहते हैं कि शहर का जो कचरा से बिजली उत्पादन हो, बायोगैस संयंत्र स्थापित हो, यहाँ के कचरा से जैविक खाद का उत्पादन हो। और जो कचरा के प्रति जो आपका जो कंप्लेन है, अगर कोई इस प्रकार का कोई दिखाई पड़ता हो तो मैं जनता से भी आग्रह करूँगा कि उनकी तो अगर आसपास में इस तरह का कोई दिखाई पड़े वो डायरेक्ट मुझे कॉल करे, उसको यथा से कार्रवाई करें। अतिक्रमण के विषय पे हम सभी पार्षदों के साथ मिलके हम लोगों ने एक टास्क फोर्स का गठन करने का प्रोग्राम दिया। मैं मकानों की इंक्रोचमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, बता रहे हैं। हाँ, टास्क फोर्स गठन करने का मूल कारण था कि हम लोग, मेरा एक प्रस्ताव था कि पूरे शहर में एक PP मोड में हम लोग अतिक्रमण और जो शहर में जहाँ तहाँ वाहन पार्किंग कर देना, इसको अब नगर निगम को सूचित करें और इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और चूँकि टास्क फोर्स गठन करने में कुछ तकनीकी रूप से कमी आई है तो उसको लोग दूर करके बहुत जल्दी टास्क फोर्स का गठन करेंगे। चाहे वो जितने भवन निर्माण सामग्रियाँ जो रोड पर जहाँ तहाँ यत्र तत्र फेंक देते हो, चाहे जहाँ तहाँ अपना ठेला, जहाँ जो दुकान लगा के जिस प्रकार के लोगों का आवागमन में आम जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इस पर हम काम कर रहे हैं लोग। और इस पर भी बहुत जल्दी हम लोग टीम गठित करके इसको पूरी, देखिए हम लोग अभी कुछ 3-4 दिन पहले देखेंगे कि हम लोग अभी पूरी टीम के साथ, नगर निगम की टीम के साथ ज़मीन को चिन्हित करने के स्तर पर घूम रहे थे। चूँकि बहुत सारे यहाँ पे नगर निगम का प्रॉपर्टी रजिस्टर बहुत पहले ही गायब कर दिया गया, उसमें FIR भी हुई। नगर निगम के आज तक अपना कितना प्रॉपर्टियाँ है उसको बारे में नगर निगम को भी पता नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि जनता के माध्यम से आप लोग अगर वास्तव में आप छपरा के नगर निगम के आप लोग जनता हैं और पूर्णतः आपका अधिकार बनता है कि नगर निगम के चिन्हित जो भूमियाँ हैं उसको हम लोग को बताएं। इस बातों को मैं आप लोग आश्वासित करता हूँ, आपकी बातों को मैं कहीं सार्वजनिक नहीं करूँगा। और रही बात वेंडिंग जोन का, तो हम लोग चिन्हित करने के लिए प्रयासरत है। 1-2-3 जगह मैंने चिन्हित किया भी है और उसको अगर पूरी तरह ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्दी वो उसको भी लोग धरातल उतार देंगे। इसको बार बार बोलते रहा हूँ
अभी 3-4 दिन पहले भी वहाँ से अतिक्रमण हटाया गया था। चूँकि वहाँ पे उनका आदत नहीं सुधर रहा है, इस पर हम बहुत जल्दी कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं लोग। रहा बात वहाँ की जगह को स्थानांतरित करने का, तो मत्स्य विभाग के द्वारा उनका दुधई पोखरा के पास उनका जगह को चिन्हित कर लिया गया है और उसका प्लेटफॉर्म बनने के बाद वहाँ पे पूरी तरह हम लोग उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। और अभी तत्काल अभी हम लोगों ने एक तय किया था कि डबल डेकर जो साडा ओवर ब्रिज है उसके बाएं तरफ जो रेलवे लाइन के तरफ जो दीवार से सटा हुआ जो खाली स्थान है उसमें वो लोग अपना दुकान लगाए। लोग उस पर प्रयासरत है। मेरे साहब एक बड़ा मार्केट है जो सरकारी बाजार के नाम से जाना जाता है, उसके सामने से एक सड़क गुजरती है, जो सड़क अभी तक सब मतलब अतिक्रमण की बातें आप कर रहे हैं, लेकिन उस सड़क से वो मोटरेबल रोड है, लेकिन उससे कोई वाहन दोपहर के समय में या शाम तक नहीं गुजर सकता है, क्योंकि सब्जी वाले जो हैं वो रोड पर लगा रहे हैं सब्जी की दुकान। तो क्या उस सड़क को उनको साइड में किया जाए ताकि बीच से सड़क को एक वैकल्पिक मार्ग दिया जाए, क्योंकि जो सड़क है वो बंद है जो डबल डेकर के कारण, उस कारण से बड़े वाहनों को जाने में बड़ी परेशानी हो रही है, खासकर जो वाहन गांधी चौक से आ रहे हैं और उनको नगर पालिका चौक अगर जाना हो तो इसको लेकर कोई आपके पास योजना है? देखिए, इसके लिए मात्र मैं स्वीकार करता हूं कि गांधी चौक से अगर कोई मेरे शहर में आता है तो उसका बस एक ही वैकल्पिक मार्ग है आपका कटहरी बाग रोड होके। इसका हम लोगों ने विस्तृतीय जो बैठक हुई तो हम लोगों ने आपके पास सड़क है, वो सड़क रोज सब्जी और ठेले से खोमचे वालों से अतिक्रमित भरा पड़ा है, उसको लेकर क्या प्रयास करेंगे आप? जिलाधिकारी को भी हमने लोगों ने इसके लिए बोला है कि आप इसको यथाशीघ्र खाली कराएं। साथ साथ साहेबगंज चौक से मोहना चौक होते हुए जो साडा दाला रोड जो जाता है उसको भी खाली कराने के निर्देश दिया गया है। और इसको हम लोगों ने इस बार एक बार पत्र के माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि जिलाधिकारी इस पर अपना कार्य करे। ऐसा अगर दिखाई पड़े तो मुझे सूचित करें, मैं उसको तत्काल उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार बैठा हूँ। संपर्क करने के लिए मैं नियमित रूप से अपना महापौर कार्यालय में बैठता ही हूँ और मेरा अपना खुद का अपना नंबर है 9473220549 और महापौर कंट्रोल रूम नंबर भी है 9162000333 जो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, और हर समस्या का समाधान करेंगे लोग। और जो हम लोगों ने अपेक्षाएं रखी है इस पर हम काम कर लेंगे। के लिए तो मानसून के लिए हम लोगों ने पूरी तरह जितने भी चिन्हित नाला हैं उसको हम लोग उड़ाई करा रहे हैं लोग, और उड़ाई कराने के क्रम में हम लोगों ने पूरा कार्य करे हैं। चूँकि बहुत सारे तकनीकी हम लोगों ने बताई है कि शहर का सारा पानी उत्तर की तरफ जाता है, उस पर हम लोग कटाई कराने के निर्देश हम लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से दिए हैं। और वो अगर पूरी तरह खाली हो जाता तो मेरा दावा है कि कहीं शहर में पानी नहीं लगेगा, और उस पर हम लोग काम करने के लिए पूरी आज भी रेल को हम लोगों ने पत्र लिखा है और रेल को DRM को मैंने आज रिमाइंडर किया है कि अगर यथाशीघ्र उस पर काम नहीं करेंगे तो अपना स्तर से हम लोग काम करेंगे लोग। हम सभी सप्रवासी जानते हैं कि नगर निगम के बहुत सारे पानी लगभग 70% पानी शहर के रेलवे लाइन उस पार जाता है। तो पिछली बार बैठक में हम लोगों ने तय किया था जिलाधिकारी सभागार पक्ष में कि वहाँ से हम लोग एक रेलवे लाइन के सट यानी कि रेलवे लाइन से दक्षिण तरफ जो ब्रह्मपुर से लेके बिशनपुरा तक एक 3x3 मीटर का रेलवे के द्वारा DPR दिया गया है बना के कि अगर वो बॉक्स ट्रेन बन जाता है तो शहर का सारा पानी उसी के माध्यम से हम लोग सीधा सीधी पूरब से लेके पश्चिम से हम लोग पूरब की तरफ उसको निकाल सकते हैं। इस पे काम चल रहा है और चूंकि तकनीकी स्वीकृति नहीं मिली है इस कारण वो मामला भी थोड़ा विचाराधीन है। मैंने शहर के सभी चिन्हित भूमियों का हमने एक लेटर दिया है आयुक्त को, इसके संबंधी जितना भी आपने चराती जो कराते हैं उसका साथ हम लोग समीक्षा बैठक करेंगे। लोग समीक्षा करने के बाद ही मैं इस बात पर कुछ कर सकते कि हम लोगों ने सभी पार्षदों के द्वारा सर्वसम्मति से शहर में प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्था करने के तकनीक के रूप में शहर में चारों तरफ हाई मास्क लगाने का हमने प्रस्ताव दिया था और उसमें वो हम लोग टेंडर प्रक्रिया में चलेगा। क्योंकि कुछ लोगों का आरोप है कि हाई मास्क लाइट का प्रति वित्तीय अनियमितता हो रही है, ये काफ़ी खेदजनक प्रश्न है। क्योंकि मैं बस एक ही बात करना, जब किसी चीज़ का टेंडर खुला ही नहीं तो वित्तीय अनियमितता कहाँ से आ जाती है, ये काफ़ी बचपना जैसा प्रश्न है। और चूंकि इस पर काम हम लोग जो भी है जब खुलेगा तो हम देखेंगे क्या है क्या नहीं। और मैं दावा के साथ करना चाहता हूं कि नगर निगम की जनता का जो विश्वास है, जनता का पैसा है और जनता का पैसा में किस प्रकार कोई कोताही हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरी तरह हम लोग जो उसमें बीट में भी हम डाले हुए हैं डलवाए था, खुद मेरा भी अपना व्यू था कि शहर में जितना भी लाइट लगे उसका वर्क एंड मेंटेनेंस होना चाहिए। और 5 साल तक हम लोगों ने उसमें प्रस्ताव दिया है कि अपना जो हाई मार्क्स लाइट है वो पूरे शहर में 5 साल तक उसको वर्क एंड मेंटेनेंस के साथ जो कंपनी आएगी वो लगाएगी।
और अभी बीट खुला ही नहीं तो उसमें बीटीएम नेता लगाने का कोई प्रश्न नहीं लगता है। 50 हाई मार्क्स लाइट है और मिनी हाई मार्क्स लाइट 300 है। और हर पार्षद, माननीय पार्षदों से हम लोगों ने आग्रह किया था कि अपने अपने क्षेत्रों में 5 ऐसे जगहों को चिन्हित कर लें जहाँ पर चौक चौराहे की वार्ड के अंदर में एक चौराहा होता है जहाँ हम लोग मिनी हाई मार्क्स लगाने जा रहे हैं, ताकि सब प्रकाश की संपूर्ण व्यवस्था रहे। और पूरा ब्रह्मपुर से लेके हम लोग जो जहाँ से नगर निगम स्टार्टिंग है, घेघटा पशु मेला के पास से लेके शहर के हम लोग ब्लॉक स्तर से लेके शहर का जो भी उत्तर क्षेत्र में जहाँ भी बस स्टैंड, टेम्पो पड़ाव स्टैंड हो, चाहे जो कॉलेज इलाका हो, अस्पताल इलाका हो, अस्पताल सदर अस्पताल के परिसर के अंदर हो, चाहे हमारे जो बहुत सारे जो नीचे वाला रोड है इसको हमेशा हम लोग इग्नोर करते हैं। खासकर शहर के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों को इस बार हम लोगों ने अपने कार्यकाल में विशेष ध्यान दिया है कि शहर के लोगों को हम लोग बिल्कुल एक तरह से देख रहे हैं लोग। और शहर का विकास भी मेरा प्रमुख नारा है, छपरा का संपूर्ण विकास। एक लाइफ लाइन होता है और चूँकि यहाँ पे उसको तकनीकी रूप से मरम्मत कराया जाता है, चूँकि हम लोग अभी जो जितना भी स्ट्रीट लाइट शहर में लगने जा रहे हैं वो नहीं लगेंगे और बाकी जो पुराना है उसका वर्क एंड मेंटेनेंस नियमित रूप से चलता रहेगा। जब आदमी में प्राण नहीं है तो बेचारा लाइट है।